दोस्तों, आज की जो जिस पुस्तक का हम रिव्यू करने वाले हैं उस पुस्तक का नाम है द मिलेनियर फास्ट लेन। और इस पुस्तक में की सारी ही इम्पोर्टेंट लर्निंग्स को हम इस वीडियो में माध्यम से समझेंगे। तो ये पुस्तक में जो लेखक बात करता है वो अमीर बनने के दो तरीकों के बारे में बात करता है जो जनरली लोग यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। लेखक कहता है कि लेखक ने दो कॉन्सेप्ट बताए हैं। पहला कॉन्सेप्ट है स्लो लेन कॉन्सेप्ट और दूसरा है फास्ट लेन। तो जैसे कि बुक का ही नाम है द मिलेनियर फास्ट लेन, तो लेखक बोलता है कि लोग अपने जीवन में दो तरीके की चीज़ों पे काम करते हैं। एक होता है स्लो लेन प्रोसेस जिसमें आ जाती है हमारी नौकरी, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और एक होता है फास्ट लेन। तो लेखक कहता है कि हम एक ऐसा सिस्टम जनरेट करें जो हमारे लिए काम करे। तो ये हमारी मिलेनियर बनने की जर्नी में एक फास्ट लेन साबित हो सकता है। तो लेखक ने यहाँ पे हमारे लिए दो कॉन्सेप्ट बताए हैं जिससे कि यदि हम फास्ट लेन को ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें हमारा समय नहीं लगता है, ठीक है, एक बार हमने सिस्टम जनरेट किया और उसके बाद उस सिस्टम से अगर हम रुपए बनना चालू हो जाएगा तो वो सिस्टम हमारे लिए काम करता रहेगा और हम एक तरीके से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ हमें उस सिस्टम को मॉनिटर करना है, उस सिस्टम को मेंटेन करना है और वेल्थ जनरेशन का काम वो सिस्टम हमारे लिए करता रहेगा। दूसरी तरफ स्लो लेन में वो लोग आते हैं जो सोचते हैं कि नौकरी ही जीवन है और वो नौकरी की तरफ भागते रहते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि वो जब तक काम करते हैं तब तक तो एक्टिव इनकम उनके पास आती है, लेकिन जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो उनकी इनकम भी बंद हो जाती है। तो ऐसे में वो अपना पूरा जीवन जब तक एक्टिव रहते हैं तब तक तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल होती है, धन कमाते रहते हैं, लेकिन जब वो एक्टिव नहीं होते हैं उतने, तब उनके जो इनकम के सोर्सेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आप जीवन में कौन से रास्ते पर चल रहे हैं या चलने की सोच रहे हैं। यह एक सेंट्स फार्मूला लेखक ने बताया है। सेंट्स CENTS सेंट्स। तो C इज फॉर कंट्रोल, E फॉर एंट्री, N फॉर नीड, T फॉर टाइम और S फॉर स्केल। लेखक कहता है कि अपने बिजनेस को पूरी तरह नियंत्रण में रखें, पूरे बिजनेस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बिजनेस में प्रवेश करें जहां पर कंपटीशन कम हो, E फॉर एंट्री, N फॉर नीड, हमें बाजार की एनालिसिस करके लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर N से तात्पर्य है। और T, एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके समय से अलग काम करे। मतलब जो आपका समय है वो आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपका सिस्टम वर्क कर रहा है पीछे। और S फॉर स्केल, बिजनेस को स्केल करें। एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करें लेकिन फिर धीरे धीरे उस बिजनेस को आगे बढ़ाएं जिससे वो आपके लिए ज़्यादा वेल्थ जनरेशन कर पाए। तो थर्ड पॉइंट है इसमें जो लेखक बताता है। इस बुक के अंदर तीसरी चीज जो बताता है, सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि समय बहुत बहुमूल्य है। समय से ज़्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति के पास उसका जीवन का जो समय है वो लिमिटेड टाइम है। इस जीवन के जो हमें समय मिला हुआ है, इसी समय में हमें सफलता और असफलता दिखानी है। जो भी करके दिखाना है वो यही समय है। तो इसलिए बिल्कुल भी इसे वेस्ट ना करें। और लेखक कहता है कि अपने समय को मल्टीप्लाई करें, ना कि उसे खर्च करें। आप समझ रहे हैं? तो अगला जो पॉइंट है लेखक का, वो कहता है कि लग्जरी लाइफ स्टाइल से बचें। लेखक कहता है कि जैसे एक नॉर्मल इंसान जो पैसा कमाना चालू करता है वो क्या करता है, वो जस्ट जाएगा, आईफोन ले आएगा, थोड़ी सी सैलरी बढ़ेगी, EMI पे घर ले लेगा, गाड़ी ले लेगा, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल इंसान करता है। लेकिन एक बिजनेस माइंडसेट, सफल इंसान या जो मिलेनियर फास्ट लेन पे चल रहा है, वो इंसान क्या करेगा, जब उसके पास पैसा आएगा तो वो उस पैसे को भी पैसा कमाने के काम पे लगाएगा। वो ऐसा बिजनेस, एक ऐसा सिस्टम तैयार करने की कोशिश करेगा जो कि वो काम करे या ना करे, वो सिस्टम उसके लिए काम करता है। तो लेखक कहता है कि हमें एक ऐसे सिस्टम पे काम करना चाहिए जो कि लग्जरी लाइफ स्टाइल की जगह जो कि हमारे लिए बाद में काम करे और पैसा बना के दे। तो लेखक अगला बताता है कि बिजनेस माइंडसेट, इसमें एक सफल बिजनेस माइंडसेट के लिए जरूरी है समस्याओं को अवसर के रूप में देखें
और उन्हें हल करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाए। जैसे कि आपने कोविड में बहुत सारा देखा होगा कि लोगों ने देखा कि आपदा है तो सारे लोग निराश हो गए, अब हम क्या करें। लेकिन उसी समय बहुत सारी शुगर की जो फैक्ट्रियाँ थी उन्होंने एक नए प्लांट्स लगाए जिनमें हमारा सैनिटाइजर बनने का काम चालू हुआ, ठीक है, मास्क बनाने का बिजनेस। इस तरीके से जो सैनिटाइजेशन के प्रोडक्ट थे, हेल्थ एंड सैनिटेशन के जो प्रोडक्ट्स थे, इनकी बहुत सारी एक नई इंडस्ट्री कोविड के दौरान खड़ी हुई। तो आपदा में भी अपना अवसर को तलाशें और वहाँ पर कुछ ना कुछ कर दिखाने का अपने अंदर जज्बा रखें। तो लेखक की अगली लर्निंग ये है, सबसे इसकी जो 7वीं लर्निंग है वो लेखक की ये लर्निंग है कि सफलता के लिए जोखिम उठाना बहुत ज़रूरी है। लेखक कहता है कि बिना जोखिम के आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। जो व्यक्ति हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहता है उसके आगे बढ़ने की संभावनाएं भी सीमित हैं। वो उतना आगे नहीं बढ़ सकता जितना एक वो इंसान बढ़ सकता है जो जोखिम लेके बढ़ सकता है। क्योंकि जहाँ हमारे पास एक चीज़ जाने का रिस्क होता है तो वहाँ पे 10 चीज़ें आने का भी हमारे पास एडवांटेज होता है। ठीक, एक चीज़ जब हम दाव पे लगाते हैं तो वहाँ पे, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग क्या है, एक सेफ खेलते हैं। जितना हम सेफ खेलेंगे, हाँ हमारे पास कंफर्ट तो हो सकता है, हमारे पास आराम तो हो सकता है, लेकिन फिर हमारी आगे बढ़ने की संभावनाएं भी उतनी ही कम हो जाती हैं। तो लेखक यहाँ पर बताता है कि आप कैलकुलेटिव रिस्क लें जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है। तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक बताता है कि मनी एक टूल है और इस टूल का उपयोग करके हमारे लिए जो वित्तीय स्वतंत्रता है वो और हमारे टाइम, ये दोनों चीज़ें हमें फ्री मिल सकती हैं। ठीक है, हम बिल्कुल आज़ाद हो सकते हैं यदि हमारे पास पैसा होगा। तो पैसा से हम इमोशनल अटैचमेंट ना रखकर पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें जो कि हमें हमारी लाइफ से फ्री करता है। हमारा टाइम, हम किसी बाउंडेशन हमारे ऊपर किसी प्रकार की नहीं रहती है और हम पूरी तरीके से फ्री हो सकते हैं यदि हमने एक सफिशिएंट पैसा कमा लिया है। ठीक है, आप देखते होंगे अपने ऑफिस में जो कंपनी के चेयरमैन हैं या जो बॉस हैं वो किसी से नहीं पूछते उनको कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्योंकि वो अगर हम जॉब कर रहे होंगे तभी कभी भी हमारे पास उतनी फ्रीडम नहीं होगी। क्योंकि हमें जब छुट्टी जाना है तो हमें बॉस से पूछना पड़ेगा, सीनियर मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी जॉब हो, कितनी भी बड़ी लेवल की जॉब हो, हमें हमेशा दूसरों पे अपने टाइम के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन जब हम एक मिलेनियर फास्ट लेन प्रोसेस में रहते हैं, जब हम इस प्रोसेस पे चलते हैं, तब क्या होता है, अपने टाइम के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हम खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आज मुझे काम पे जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है। तो जो हमारी इस पुस्तक से जो अगली लर्निंग है वो है कि हमेशा सीखते रहें। ठीक है, अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें, नई नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें। जितने ही ज़्यादा आप सीखेंगे, नॉलेज की एक्सेस आपके पास जितनी ज़्यादा होगी, उतने ही ज़्यादा आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो इस पूरी पुस्तक में आपने देखा कि जो हमारी पूरी लर्निंग्स थी आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा। और इन कंक्लूजन में आपको बता दूं, इस पूरी पुस्तक में लेखक ने हमें 2 रास्ते बताए हैं। एक रास्ता बताया है हमें स्लो लेन, जिसमें हम स्लो लेन में हम क्या करते हैं कि नौकरी करते हैं और अपना पूरा जीवन एक बैलेंस लाइफ, एक सेफ लाइफ में व्यतीत करते हैं। ठीक है, ना उसमें कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा आने की संभावना होगी, ना बहुत ज़्यादा रिच बनने की संभावना होगी। वो संभावना ही खत्म हो जाती है जब हम नौकरी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम फास्ट लेन में आते हैं तो वहाँ पर हम काम करते हैं अपने लिए, शुरुआत में एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जो सिस्टम फिर हमारे लिए काम करता है और हम लगातार रिच होते जाते हैं। फिर जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो गई, फिर शेयर मार्केट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट हो गई, तो डिफरेंट या किसी बिजनेस में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए एक इनकम का सोर्स बन के तैयार होती है। तो इस तरीके से आपकी जो ग्रोथ है वो
अन्य लोगों के मुकाबले जो स्लो लेन पे चल रहे हैं वो बहुत तेज़ होती है। और कुछ ही समय में अगर आप 10 to 15 ईयर्स इस सिस्टम पे काम कर लेते हैं तो आप फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, आपके पास एक सफिशिएंट इनकम होगी, समाज में एक स्थान होगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही नई पुस्तकों और इन्वेस्टिंग और मनी रिलेटेड टॉपिक्स पे नई नई जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।